अब आगे कहते हैं सूत्र 14 देखिए, शांत, उदित, अव्यपदेश्य, धर्म, अनुपाती, धर्मी। अब तक धर्मों की बात चल रही थी, अब धर्मी धर्मी की बात आएगी। ये धर्मी कौन है जिसमें ये धर्म होते हैं? तो ये कह रहे हैं धर्मी वो है जो मूल द्रव्य है, जिसमें ये परिवर्तन आए, परिणाम उत्पन्न हुए, वो द्रव्य का नाम धर्मी है। जैसे मिट्टी, जो हम घड़े की बात कर रहे थे, एक पिंड आकृति आई थी, फिर घड़े की आकृति आई, फिर ठीकरे की आकृति आई। ये 3 आकृतियां उत्पन्न हुई। किसमें उत्पन्न हुई? मिट्टी में। हाँ, मिट्टी नहीं होती तो घड़ा कैसे बनता? मिट्टी नहीं होती तो पिंड आकृति कैसे आती? पिंड आकृति का आधार कौन है? मिट्टी। घट आकृति का आधार कौन है? मिट्टी। फिर ठीकरे की आकृति बनी, उसका आधार कौन है? मिट्टी। तो जो तीनों में विद्यमान है उसका नाम है धर्मी। तीनों धर्मों में जो विद्यमान है, इन तीनों धर्मों को जो धारण करता है वो है धर्मी, अर्थात मिट्टी। अब सूत्र के शब्द देखिए, शांत, उदित, अव्यपदेश्य, ये 3 कालों के पदार्थों के नाम हैं। शांत मतलब जो खत्म हो गया, चला गया। आप लोग कभी कभी कहते हैं फलाने का शरीर शांत हो गया, शांत बोलते हैं ना, शांत हो गया, खत्म हो गया, उसका जीवन खत्म हो गया, शरीर शांत हो गया। तो यहाँ शांत का मतलब जो चीजें खत्म हो चुकी हैं, टूट गई, 200 साल 1000 साल पहले के मकान टूट गए, वो है शांत। और उदित, जो अब उत्पन्न हो गए, ये वर्तमान वाले, जो इस समय खड़े हैं मकान, मोटर गाड़ी, सोना चांदी आदि सारे पदार्थ जो इस समय विद्यमान हैं, वो उनका नाम क्या? उदित। क्या नाम? उदित। शांत कौन से? जो खत्म हो गए। उदित कौन से? जो अभी हैं। और अव्यपदेश्य, जो भविष्य में बनेंगे। भविष्य में और भी तो मकान बनेंगे, कुछ मकान टूट गए, कुछ वर्तमान में खड़े हैं, कुछ अभी बनेंगे, तैयारी चल रही है। इन तीनों में शांत, उदित और अव्यपदेश्य, जो चीजें टूट गई, जो वर्तमान हैं और जो बनेंगी, इन तीनों के अंदर जो विद्यमान रहता है, अनुपाती, इन तीनों में जो विद्यमान रहता है वो है धर्मी। तो मकान बनेगा, किससे बनेगा? ईंट पत्थर से। अब मकान बन गया, किससे बना? ईंट पत्थर से। अब मकान टूट गया, टूटने के बाद क्या बचा? ईंट पत्थर। तो ईंट पत्थर धर्मी, जो तीनों में विद्यमान रहता, टूट गई चीजों में भी, वर्तमान चीजों में भी और भविष्य में बनने वाली चीजों में भी, तीनों में जो विद्यमान रहता है उसका नाम धर्मी। अब जगत को देखें, ये जगत जब बना नहीं था, करोड़ों साल पहले जब संसार नहीं बना था, तब क्या वस्तु थी? प्रकृति। अब ये जो बन गया जगत, किससे बना? इसको स्विच ऑफ कर दीजिए। बस आधा घंटा बाकी है। जब जब सृष्टि बनी नहीं थी तब क्या था? अब बन गई, किससे बनी? जब टूट जाएगा जगत फिर क्या बचेगा? वो धर्मी है, प्रकृति धर्मी है, जिससे ये सारी चीजें बनती हैं, बनी और आज भी हैं। ठीक है। तो अब सूत्र में देखिए, शांत, जो चीजें टूट गई, खत्म हो गई, उनके अंदर जो था वो धर्मी। पिछली सृष्टि टूट गई, इससे पहले वाली सृष्टि टूट गई, वो उसके अंदर क्या विद्यमान था? प्रकृति। अब जो सृष्टि चल रही है वर्तमान, ये है उदित। इस उदित सृष्टि में कौन सी वस्तु बैठी है अंदर? प्रकृति। और फिर अगली सृष्टि भविष्य में बनेगी, वो किससे बनेगी? प्रकृति से। तो प्रकृति क्या हुई? धर्मी।
बोलिए, समझ में आया? ये तो पूरे ब्रह्मांड के एंगल से हमने बात की। अब छोटी छोटी चीजों से उसके उदाहरण लेते हैं। ये पुस्तक है, ठीक है। इस पुस्तक के बनने से पहले ये किस चीज से बनी पुस्तक? कागज से। जब पुस्तक नहीं बनी थी तब भी कागज था, अब पुस्तक बन गई तब भी कागज इसमें बैठा है, विद्यमान है। कल यह पुस्तक फट जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तब भी कागज बचेगा। तो कागज क्या हुआ? धर्मी। जो तीनों कालों में विद्यमान रहता है वो धर्मी। तो ईंट पत्थर मकान का धर्मी। ईंट पत्थर से मकान बनता है, वर्तमान में भी है और टूटने के बाद भी रहेगा, वो धर्मी। बोलिए, धर्मी। समझ में आया? घड़े का उदाहरण लें तो घड़ा मिट्टी से बना। जब घड़ा नहीं बना था तब भी मिट्टी थी, अब घड़ा बन गया तब भी मिट्टी उसके अंदर है। घड़ा टूट जाएगा तब भी टूटने पर भी मिट्टी बचेगी। तो जो तीनों कालों के पदार्थों में अनुगत रहता है, विद्यमान रहता है, उसका नाम है धर्मी, यानी मूल द्रव्य। सीधी बात। और इस धर्मी के अंदर ये सारी परिस्थितियां बदलती हैं, कभी पिंडाकार, कभी घटाकार, कभी ठीकरे का आकार। ये जो आकार बदलते हैं ये धर्म है। धर्मी मूल द्रव्य, और उसमें जो परिस्थितियां बदल रही हैं वो परिणाम हो रहे हैं, उसका नाम है धर्म। मूल है उसमें अवस्था, परिणाम। अवस्था चेंज नहीं होगी तो धर्म बनेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। मट्टी से घड़ा बनेगा ही नहीं, अगर उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन ना हो तो मिट्टी से घड़ा बनेगा ही नहीं। मिट्टी में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, तभी वो पिंडाकार से चेंज होते 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 घड़ा बन जाएगा। फिर घड़े में थोड़ा थोड़ा घिसावट होनी चाहिए, उस घिसावट के कारण वो टूट फूट के ठीकरे बन जाएंगे। तो ये जो चेंजेस है इसका नाम है परिणाम, और ये चेंजेस जिसमें हो रहे हैं वो धर्मी। वो फिर भाषा मत बदलिए, इसको इसी भाषा में सुनिए तो फिर ये समझ में आएगा। फिर संयोग योग में कहीं और निकल जाएंगे कोई और अर्थ निकलना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, धर्मी समझ में आ गया? आगे चलें? चलिए, सूत्र 15 देखिए। क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु। एक विद्यार्थी ने पूछा पतंजलि महाराज से कि ये जो मिट्टी थी, मिट्टी से फिर वो पिंडाकार बना, फिर घटाकार बना, फिर ठीकरे का आकार बना, ये जो अलग अलग परिणाम हुए ये क्यों हुए? इसका क्या कारण है? परिणाम इस तरह से बदलते क्यों हैं? क्यों चेंजेस आते हैं? उसका उत्तर दे रहे हैं क्रम अन्यत्वम, भिन्न भिन्न क्रम का होना। बोलिए, परिणाम अन्यत्व मतलब भिन्न भिन्न परिणामों की उत्पत्ति में। बोलिए, हेतु मतलब कारण है। जो भिन्न भिन्न परिणाम बदले, पिंडाकार, घटाकार, ठीकरे का आकार, ये भिन्न भिन्न परिणाम है, धर्म परिणाम। पिंडाकार, घटाकार, ठीकराकार, ये क्या है? परिणाम है, तीन परिणाम है। तो ये तीन परिणाम क्यों हुए? क्या कारण? ये कारण है इसमें क्रम अन्यत्वम। इनमें सृष्टि का एक ईश्वर ने क्रम बना रखा है, वो क्रम कारण है। सृष्टि क्रम। सृष्टि क्रम क्या है? पहले मिट्टी होगी, फिर मिट्टी से पानी डाल के पिंडाकार बनाएंगे, ये क्रम है। फिर उसके बाद घड़ा बनेगा, फिर घड़ा टूट के ठीकरे बनेंगे, ये सृष्टि का क्रम है। ये क्रम ही कारण है, क्योंकि चलम से गुण वृत्तम इति, गुणों का व्यवहार चंचल है, वो टिकता है ही नहीं। जैसे अभी बताया था, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहती, उसमें परिवर्तन होता ही रहता है। वो ईश्वर ने चला रखी है, सारी चक्री ईश्वर ने चला रखी है। पहले वस्तु नहीं थी, फिर अंकुर फूटा। पहले वृक्ष नहीं था, बीज था, बीज को खेत में डाला, उसका अंकुर फूटा,
फिर अंकुर से पौधा बड़ा हुआ, उसमें और विकास हुआ, फिर उसमें फूल आने लगे, फिर फसल आ गई, फिर वो सूख गई, फिर पेड़ पौधा मर गया, खत्म हो गया। ये सृष्टि का क्रम है। तो ये क्रम ही परिवर्तन का कारण है। जो परिणाम बदलते हैं वो उसमें सृष्टि क्रम कारण है। तो जैसे वृक्ष का उदाहरण दिया अभी, पौधे का, ऐसा ही हर चीज में। घड़े का भी यही है, पहले मिट्टी होगी, फिर मिट्टी में से अगला क्रम बदलेगा, पिंडाकार बनेगा, और पिंडाकार के बाद फिर घटाकार बनेगा, घटाकार के बाद ठीकरे बनेंगे, ठीकरे के बाद फिर पाउडर हो जाएगा, उसको कूट पीट के फिर मिट्टी हो जाएगी। बस ये क्रम है। इस वजह से परिवर्तन होता है और तरह तरह के परिणाम बदलते हैं। जब प्रलय होगी तब स्थिरता रहेगी, तब कुछ नहीं होगा, तब ईश्वर उस गति को रोक देगा। जब सृष्टि बनाएगा तो गति भर देगा, फिर वो चल पड़ेगा। ये ईश्वर के कंट्रोल में। हाँ जी। हम्म 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 उल्टा नहीं चलता है। दो तरह के परिवर्तन, दो तरह के परिवर्तन है संसार में। कुछ वस्तुओं में उल्टा भी चलता है, कुछ में नहीं चलता है। फिजिक्स की, मेडिकल साइंस की भाषा में, फिजिक्स की साइंस की भाषा में, मॉडर्न साइंस की भाषा में, जिन चीज़ों में सीधा ही चलता है, उल्टा वापस नहीं आता, उसको बोलते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बनी, तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता, वो केमिकल चेंजेस होते हैं सृष्टि के अंदर, ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे नियम हैं। और दूसरे हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में वस्तु में उल्टा भी आ जाता है। केमिकल चेंजेस में वापस नहीं आता और फिजिकल चेंजेस में वापस आता है। जैसे आपके पास सोने का बिस्किट है, सुनार ने उसको तोड़ तोड़ के उसका आभूषण बना दिया, गले का हार। 2 साल आपने यूज किया, नए डिजाइन का बनाया, बहुत अच्छा लगा। अब 2 साल बाद फिर और नया डिजाइन आ गया, तो वो डिजाइन पुराना हो गया। तो ग्राहक ने सुनार के पास जाके बोला, जी इसको तोड़ के दोबारा नए डिजाइन का बनाओ। तो उसने उस आभूषण को गला दिया, वापस बिस्किट बना दिया, और बिस्किट बना के फिर नए डिजाइन का बना दिया। तो सोना ऐसी चीज है जिसमें फिजिकल चेंजेस आते हैं, फिजिकल रिएक्शन, भौतिक परिवर्तन। और वो जो दूध दही वाला है वो केमिकल रिएक्शन है, वो वापस नहीं आता। दूध का दही बन गया तो अब दही का वापस दूध नहीं बनेगा, पर ये सोने का आभूषण बन जाएगा, आभूषण का वापस सोना बन जाएगा। उसको तोड़ के वापस फिर आप नए डिजाइन का बना लो, कान का कुंडल बना लो, हाथ की चूड़ियां बना लो, गले का हार बना लो, तोड़ मरोड़ के वापस सोना बना दो। तो ऐसे 2 तरह के सृष्टि क्रम है। शरीर में केमिकल चेंजेस होते हैं। जवान को बूढ़ा बूढ़ा बना सकते हैं, पर बूढ़े को जवान नहीं बना सकते, जवान को बच्चा नहीं बना सकते। ये तो लोग ऐसे नाटकबाजी करते रहते हैं कि उम्र घटाने की गोली बनाई। एक व्यक्ति ने 20 साल उम्र कम करने की गोली बनाई, गोली खा ली, उस 80 साल का था, 60 का हो गया। फिर एक गोली और खा ली, 40 का रह गया। ये तो ड्रामा है, ऐसा होता नहीं है। खाली नाटक है, मनोरंजन की बातें। बूढ़े को जवान नहीं बनाया जा सकता, जवान को बच्चा नहीं बनाया जा सकता। ये केमिकल रिएक्शन वाला है। नहीं, मनुष्यों वाले भी हैं। आपने दूध से रबड़ी बना दी, पनीर बना दिया, तो मनुष्यों ने बनाया ना पनीर। अब पनीर को वापस दूध बनाओ, नहीं बना पाएंगे। तो मनुष्यों वाली चीज़ों में भी ऐसे होते हैं केमिकल वाले, केमिकल रिएक्शन। ईश्वर वाले भी हैं, मनुष्य वाले भी हैं। वो तो सृष्टि का क्रम है, हर वस्तु का अपना क्रम निर्धारित है, ईश्वर ने बना रखा है। तो जैसा 2 तरह का क्रम बनाया वैसा संसार में चलेगा। ईश्वर बनाए या हम बनाए, कोई भी बनाए, जैसा उसने क्रम निर्धारित किया है उसी हिसाब से सृष्टि चलेगी। उसमें इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी ताकत है, इतना सिस्टम है, वो बना देता है।
हम तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते हैं, बाकी ज्यादा तो वही बनाता है जी। हाँ, प्रलय आएगी तब होगा। जब प्रलय आएगी तब फिर सोना भी टूट फूट के वापस सत्वरज तम में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, है अनंत काल तक तो होगा, पर वो प्रलय के बाद फिर होगा, दोबारा नए सिरे से बनेगी धातु। जब प्रलय आएगी तब तो एक बार टूटना पड़ेगा, सोने को भी टूटना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं सोना भी धर्म है, वो भी नित्य नहीं है। धर्म ही नित्य है, धर्म अनित्य है। ये भूतेंद्रियेषु जो परिणाम बताए, सारे जगत के जितने पदार्थ हैं ये सब के सब अनित्य हैं, ये सब टूटेंगे, ये सब धर्म परिणाम है। इन सब धर्म परिणामों का जो असली धर्मी है वो है प्रकृति, वो खत्म नहीं होगी। प्रकृति कभी खत्म नहीं होगी, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी। इसको जो समझ जाएगा तो उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। वो कहेगा अगर मर गए तो सारे संसार के सुख तो खत्म, तो उसको उत्तर मिलेगा खत्म नहीं होंगे, ईश्वर दोबारा सृष्टि बनाएगा, फिर पूरी हलवा मिठाई खा लेना, आम केला संतरा फिर तरबूज खा लेना, ये खत्म नहीं होने वाला। प्रवाह से अनादि है, चलता रहेगा। तो जिसको संसार के सुख भोगने की रुचि है तो उसको उत्तर मिल जाएगा कि टेंशन वाली बात नहीं है, प्रलय भी हो जाएगी तो चिंता नहीं है, ईश्वर दोबारा बनाएगा, फिर दोबारा तरबूज खाएंगे, फिर केला खाएंगे, संतरा खाएंगे, अमरूद खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे, बर्फी खाएंगे, पनीर खाएंगे, सब फिर दोबारा खाने को मिलेगा, तो उसकी टेंशन खत्म। और जिसको थोड़ा तत्व ज्ञान हो जाएगा, गहराई में उतरेगा कि पनीर खा लो, मिठाई खा लो, कुछ भी खा लो, 5 मिनट का सुख है, फिर खत्म। पर मुझे तो 5 मिनट का नहीं चाहिए, मुझे तो करोड़ों साल जितना लंबा चाहिए। तो वो यहाँ शरीर से मैं भोग नहीं सकता, वो तो फिर समाधि से और मोक्ष में ही भोग सकता हूँ। तो जिसको मोक्ष समझ में आ जाएगा उसको संसार में वैसे ही रुचि खत्म हो जाएगी, वो कहेगा नहीं चाहिए, मुझे तो मोक्ष चाहिए, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। सबकी टेंशन खत्म हो सकती है, तत्व ज्ञान होना चाहिए जी। हम्म, ये सारा ब्रह्मांड अनित्य है, ये धर्म है उसके। हाँ, ठीक है। जीव का धर्म है कर्म करना, उसमें चेंज नहीं आता। जो 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 नित्य पदार्थ है उसमें चेंज नहीं आता, वो कूटस्थ नित्य है। ईश्वर कूटस्थ नित्य है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पुरुष जीवात्मा वो भी कूटस्थ नित्य है, उसमें कोई परिणाम धर्म परिवर्तन, ये धर्म परिणाम अवस्था परिणाम कुछ नहीं होगा। जो मूल प्रकृति है उसमें भी नहीं होगा, वो भी नित्य है, लेकिन उसमें और जीव ईश्वर में थोड़ा अंतर है। जो मूल प्रकृति है वो परिणामी नित्य है, ये कूटस्थ नित्य है, ये अंतर है दोनों में। ईश्वर और जीव दोनों कूटस्थ नित्य हैं। कूटस्थ नित्य का मतलब जिसमें कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी टस से मस नहीं होगा। और प्रकृति जो है वो 3 पार्टिकल्स हैं सत्वरजतम, उनमें संयोग वियोग होने के कारण, अवयवों में संयोग वियोग होने के कारण परिवर्तन होंगे, और वो परिणाम वाले भी होंगे, और अंत में फिर नित्य होगी प्रकृति। प्रलय होने पर फिर भी वो नित्य रहेगी, लेकिन सृष्टि काल में उसमें परिणाम भी होंगे, यानी वो ऐसी चीज है जिसमें परिणाम भी है और नित्यता भी है। सृष्टि बनेगी तो परिणाम होंगे, प्रलय होगी तो नित्यता रहेगी, खत्म नहीं होगी वो कभी भी, वो भी नित्य है। परिणाम होते हुए भी वो नित्य है, वो ऐसी नित्य है, परिणामी नित्य, ये योग दर्शन में लिखा है। ये सारे दोनों शब्द लिखे हैं, कूटस्थ नित्य और परिणामी नित्य, चौथे पाद में लिखा है। उसमें नहीं है। हाँ, वो अलग है, वो अलग है। ज्ञान घटता बढ़ता है, वो अलग परिवर्तन है, वो अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है, ऐसा नहीं है। ये जो गलना सड़ना घटना जुड़ना कटना बढ़ना, ये होता है परमाणु वाले द्रव्यों में, कार्य द्रव्यों में। हाँ, हमको बहुत एक एक शब्द नाप तोल के बोलना पड़ता है, जरा भी गलती की तो मार पड़ेगी, वो 54 गलतियों में से फिर कहीं फंस जाएंगे हम। तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। जो कार्य द्रव्य हैं
उनमें ये समस्या है। पैदा होना, बढ़ना, फिर घटना, फिर गलना, फिर सड़ना, फिर टूटना, नष्ट होना, ये कार्य द्रव्यों की स्थिति है। जो मूल प्रकृति है सत्वरजतम, वो कारण द्रव्य है, उसमें ये गलना सड़ना कुछ नहीं है। उत्पन्न पदार्थों में गलना सड़ना है, वो तो सत्वरजतम तो उत्पन्न हुआ नहीं, इसलिए उसमें ये समस्या नहीं है। भले ही वो प्रकृति है, जड़ है, तो भी उसमें यह गलना सड़ना नहीं है। कार्य द्रव्यों में गलना सड़ना है, और ये भी गलना सड़ना इसलिए क्योंकि इसमें अनेक अवयवों का संयोग हुआ। हाँ, जो जो चीजें अवयवों के संयोग से बनेंगी उनमें ये समस्या है। सत्वगुण अकेला है, वो बना नहीं है कोई, अब उसमें और पार्टिकल्स नहीं है, वो सबसे छोटा अलग पार्टिकल है, एक सिंगल पार्टिकल है। तो जो सिंगल पार्टिकल है उसमें गलना सड़ना नहीं होगा, उत्पत्ति विनाश नहीं होगा। तो सत्व भी एक सिंगल पार्टिकल है, रजोगुण भी ऐसा है, तमोगुण भी, इसलिए तीनों में गलना सड़ना नहीं होता, इसलिए उसको नित्य बताया। और जीव और ईश्वर, इनमें तो पार्टिकल है ही नहीं, इसमें तो पता ही साफ है, इसमें समस्या ही खत्म है, इसमें तो पार्टिकल्स हैं ही नहीं, तो इसमें भी गलना सड़ना नहीं है। जब हम कोई बात कहते हैं तो हमको वो जो सोचना पड़ता है कि कहीं हमारी बात टूटेगी तो नहीं, कट तो नहीं जाएगी, कहीं हमारा हेतु गलत तो नहीं हो जाएगा, उसको हमको 8 क्षेत्रों में पहले चेक करना पड़ता है। न्याय दर्शन की भाषा में 8 क्षेत्रों में चेक करना पड़ता है कि हम जो बात कह रहे हैं कहीं वो 8 में कहीं फेल तो नहीं होगी। 8 जगह चेक करके फिर हम बोलते हैं, तो फिर हमारी बात गलत नहीं होती, वो सही होती है, करेक्ट होती है। 8 क्षेत्रों में कहाँ कहाँ चेक करना, नोट कर लीजिए। हाँ, फिर आप भी गलतियां नहीं करेंगे, ये बात सीख लीजिए, ऐसे बोलना चाहिए। पहला ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति। प्रकृति का मतलब सत्वरजतम तीनों का जो सामूहिक रूप है, तीनों का समुदाय, बंडल, ठीक है, ये प्रकृति, 3 हो गए। चौथा, प्रकृति का एक परमाणु, अब 3 से 1 को अलग कर दिया। तीसरा क्षेत्र था जहां तीनों के समुदाय में हम चेक कर रहे थे, अब चौथा नंबर वो है जहां पर एक अकेला परमाणु, उसमें भी चेक करना है। कितने हुए? 4। पांचवा सृष्टि, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये 5वां क्षेत्र है, सृष्टि। छठा दिशा, 7वां काल, और 8वां आकाश। 8 क्षेत्रों में हमको पहले अपनी बात को चेक करना पड़ता है कि हम जो बात कह रहे हैं, जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रतिज्ञा हेतु आदि, वो कहीं 8 में कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा, कहीं कट तो नहीं जाएगा। अगर 8 जगह नहीं कटा तो हमारा हेतु सही, अगर 8 में कहीं भी कट गया बात, नियम हमारा टूट गया, तो हमारा हेतु गलत। हाँ जी, बोलो। क्षेत्र हैं, चेक करना चाहिए। 8 क्षेत्र हैं, 8 फील्ड में हमको अपनी बात को चेक करना चाहिए। इसी को तर्क को ही चेक करने के लिए तो 8 फील्ड बताई, हमारा तर्क सही है या गलत, इसकी चेकिंग के लिए 8 फील्ड में हमको टेस्ट करना है। जैसे उदाहरण देता हूं, हाँ, ये उसके फील्ड हैं जहां पर हमको तर्क को चेक करना है, हमारा तर्क कहीं 8 फील्ड में कटेगा तो नहीं, वो यही युक्ति प्रमाण को ही चेक कर रहे हैं। अब सुनिए, जैसे उदाहरण उदाहरण जैसे हमने ये बात कही कि ये शरीर अनित्य है, हाँ, ये हमारी प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? शरीर अनित्य है, सदा नहीं जिएगा, ये हमको सिद्ध करना, ये हो गई प्रतिज्ञा, शरीर अनित्य है। अब हमको हेतु देना है, क्यों मान लें शरीर अनित्य है। हम जब कोई बात कहते हैं कि ये बात ऐसी है, तो सामने वाला पूछेगा क्यों ऐसी है, क्यों मान लें हम। आपकी बात गलत भी तो हो सकती है,
हम क्यों मान लें आपकी बात ठीक है? तो हमें अपनी बात को ठीक सिद्ध करने के लिए उसका कोई हेतु, तर्क, प्रमाण कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। उसके बिना वो केवल प्रतिज्ञा मात्र से कोई बात सिद्ध नहीं होती। अब आप यूं कहें मैं देगाम का वो देगाम नगर पालिका का अध्यक्ष हूं, अब ऐसे थोड़ी मान लेंगे। देगाम नगर पालिका के आप अध्यक्ष हैं तो प्रूफ तो दो ना, कोई प्रमाण तो दो। बिना प्रमाण के तो बात नहीं मानी जाएगी। तो किसी ने कह दिया ये शरीर अनित्य है, सदा नहीं जिएगा, तो उसको प्रमाणित करना पड़ेगा। कोई प्रमाण दो, कोई तर्क दो, कोई हेतु दो, कुछ तो दो जिससे पता चले कि आपकी बात ठीक है। तो उसने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक हेतु रखा। हेतु ये रखा क्योंकि ये उत्पन्न होता है। हाँ, क्या हेतु बोला? क्योंकि ये उत्पन्न होता है। अब ये जो हेतु दिया उत्पन्न होता है, ये हेतु ठीक है या गलत? इसको सिद्ध करने के लिए हमको एक नियम बताना पड़ेगा जिसको बोलते हैं व्याप्ति। पंचव्यव में क्या बोलेंगे? व्याप्ति। वो व्याप्ति नियम बताना पड़ेगा। तो ये जो हमारा हेतु है, यदि व्याप्ति नियम से ठीक सिद्ध हो गया इन 8 क्षेत्रों में, ये बात थी, 8 क्षेत्रों में हमारा नियम यदि सब जगह सेट हो गया, कहीं भी नहीं भंग हुआ, तो समझ लो हमारा हेतु ठीक है। अगर 8 में कहीं भी फेल हो गया तो समझो हेतु गलत है। अगर हेतु गलत है तो प्रतिज्ञा भी फेल है। अभी ठहरिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। अब हम व्याप्ति बनाएंगे। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है, बोलिए, वह सब की सब अनित्य होती है। अब ये हमने नियम बनाया, इसी हेतु से बनाया। प्रतिज्ञा क्या थी? ये शरीर अनित्य है। क्यों अनित्य है? क्योंकि ये उत्पन्न होता है। अब अनित्यता में और उत्पत्ति में, इन दोनों में एक नियम बताना पड़ेगा कि जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह सब की सब अनित्य होती है। ये नियम है। अब इस नियम को 8 क्षेत्रों में चेक करेंगे। अगर ये 8 क्षेत्रों में सेट हो गया, सिद्ध हो गया, कहीं भी मार नहीं खाई, तो हेतु सही है। अब देखिए, जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो अनित्य होती है। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव भी कर लो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उत्पन्न नहीं भी होती हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस वो भी बोलिए। जो जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह अनित्य भी नहीं होती। तो अब 8 चीजों में इन दोनों बातों को चेक करेंगे। क्या ईश्वर, जीव, प्रकृति, दिशा, काल, आकाश ये उत्पन्न होते हैं? नहीं होते। क्या ये नष्ट होते हैं? नहीं होते। तो हमारा नियम सेट हो गया। जो जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वो नष्ट भी नहीं होती। अब इन 8 में एक क्षेत्र बचा सृष्टि का, सृष्टि जगत। क्या सृष्टि उत्पन्न होती है? क्या सृष्टि नष्ट होती है? तो होती है ना। तो हमारा नियम यहां भी फिट हो गया। जो चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, जैसे सृष्टि। अथवा कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, कुर्सी, मकान, कार, बंगला, ये उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। तो हमने सृष्टि में भी चेक कर लिया, हमारा नियम सेट हो गया, कहीं भी टूटा नहीं नियम। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, जैसे कार, बंगला इत्यादि। और जो उत्पन्न नहीं होती वो नष्ट नहीं होती, जैसे ईश्वर, जीव, प्रकृति आदि। तो हमारा ये नियम दोनों जगह सेट हो गया, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, कहीं भी नहीं टूटा। तो इसका अर्थ है हमारा हेतु करेक्ट है, हमारा हेतु सही है। ऐसे पता चलता है व्यक्ति जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत। अगर उसकी बात कहीं भी कट गई तो वो गलत बोल रहा है। जैसे अब बात कटती कैसे वो सुनिए, बैठ जाइए। अब जो गलत हेतुआभास होता है, गलत हेतु दिया जाता है, उसका उदाहरण सुनिए। एक ने कहा कि जो मैं शब्द बोल रहा हूं ये नित्य है। कभी कभी आपने सुना होगा कि महाभारत के समय में जो लड़ाई चली थी उसके जो शब्द हुए थे, शोर हुआ था, जो तलवारें चली थी, उनकी आवाज अभी भी ब्रह्मांड में घूम रही है और हम उसको पकड़ लेंगे, ऐसा कुछ सुनते रहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। अर्थात उनका ये विचार है कि जो ध्वनि है, साउंड, वो सदा रहती है, नष्ट नहीं होती। वो शब्द जो है वो नित्य है, ऐसा वो कहते हैं। तो उस व्यक्ति की प्रतिज्ञा क्या है? शब्द नित्य है। क्यों? क्योंकि वो दिखता नहीं। उसने हेतु क्या दिया?
क्योंकि दिखता नहीं। अथवा दूसरा उदाहरण ले लो, क्योंकि हम उसे छू नहीं सकते। दूसरा हेतु ले लेते हैं जो जल्दी समझ में आएगा। शब्द नित्य है क्योंकि हम उसे छू नहीं सकते। अब इसका व्याप्ति नियम, व्याप्ति नियम यह बनेगा, जिस जिस वस्तु को छू नहीं सकते, बोलिए, वो सब की सब नित्य होती हैं। उसको नियम बताना पड़ेगा ना, क्यों मान ले हम आपकी बात। तो उसने नियम बताया, जिस जिस वस्तु को छू नहीं सकते वो सब की सब नित्य होती हैं। उदाहरण दो, जैसे आत्मा, आत्मा को छू सकते हैं? आत्मा नित्य है या नहीं? मोटे तौर पे उसकी बात ठीक दिख रही है। मोटे तौर पे वो 8 क्षेत्रों में से उसने एक उदाहरण दिया। जैसे आत्मा, आत्मा भी एक क्षेत्र है, उस पर भी हमको ये हेतु चेक करना है। तो आत्मा को छू नहीं सकते, आत्मा नित्य है। अब यहां तो वो हेतु जम रहा है, लेकिन 8 क्षेत्रों में सब जगह नहीं जम रहा, कहीं और जगह पिट जाएगा, ये हेतु फेल हो जाएगा। 8 में चेक करना है, 8 में फिट होना चाहिए। अगर कहीं भी कट गया तो हेतु गलत। तो उसने कहा, जिन जिन वस्तुओं को छू नहीं सकते वो सबकी सब नित्य होती हैं। तो विपक्षी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो नियम आपका गलत है। जमीन में आकर्षण शक्ति है या नहीं? अच्छा, ये उदाहरण थोड़ा कठिन है, इसको छोड़ देता हूं। जो हमारे अंदर ज्ञान है, नॉलेज, जो नॉलेज है, ज्ञान, क्या हम इसको छू सकते हैं? नहीं छू सकते। क्या ये ज्ञान नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। तो इसका हेतु कट गया। वो कह रहा था, जिस जिस वस्तु को छू नहीं सकते वो सब की सब नित्य होती है। अब विपक्षी ने काट दिया, ज्ञान को हम छू नहीं सकते जबकि वो अनित्य है। तो आपकी बात दोनों पक्षों में जा रही है। कोई वस्तु ऐसी है जिसको छू नहीं सकते, वो नित्य है। कोई वस्तु ऐसी है जिसको छू नहीं सकते पर वो अनित्य है। इसलिए आपका हेतु दोनों पक्षों में जाता है, इसलिए फेल हो गया। जो गवाह दोनों पक्षों में गवाही दे तो मजिस्ट्रेट उसको स्वीकार करेगा, तो फेल, ये हेतु फेल। तो ऐसे पता चल जाता है कि आपने जो बोला गलत है। तो ये सारी न्याय विद्या है जिससे हम ये पता लगाते हैं हम क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। हम अपनी गलतियों को पकड़ सकते हैं, दूसरों की गलती पकड़ सकते हैं। अगर गलती करेंगे तो हम सच्चाई से दूर चले जाएंगे, भटक जाएंगे। अगर सच्चाई को छोड़ दिया, भटक गए, तो फिर अविद्या, अविद्या है तो फिर योग वोग सब फेल। तो योग तो बाद में होगा, पहले न्याय पढ़ना पड़ेगा। पहले हमको विचार ठीक करना पड़ेगा, सिद्धांत ठीक करना पड़ेगा। जिसका सिद्धांत थ्योरी गलत है, क्या उसका प्रैक्टिकल ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जिसका थ्योरी गलत है उसका प्रैक्टिकल गलत होगा। जिसकी थ्योरी ठीक है उसका प्रैक्टिकल ठीक हो सकता है। क्या बोला? हाँ, यहां भी बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है। हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं है। वो यहां नहीं भटकेगा, कहीं और भटकेगा, कहीं ना कहीं गलती करेगा। तो इसलिए हमको बहुत संभल के बोलना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। एक शब्द भी चेंज हुआ तो फिर बात कुछ और हो जाती है। हाँ जी, बोलिए। सिद्ध होती है। हम्म। जो तर्क हम देते हैं उसको भी तो चेक करना है, ये तर्क ठीक है या गलत। तो कहाँ चेक करें? इन 8 फील्ड्स में हमको चेक करना है कि हमारा तर्क प्रमाण सही है या गलत। ये तर्क की परीक्षा है, तर्क के अंतर्गत नहीं है। तर्क जो हमारा है, पहले उसकी परीक्षा करनी है कि जो हम तर्क या प्रमाण दे रहे हैं वो करेक्ट भी है या नहीं, उसकी परीक्षा करनी है। तो परीक्षा कैसे करें? इन 8 क्षेत्रों में उसको चेक करो, टेस्ट करो। जैसे वो ISI मार्क वाले क्वालिटी चेक करते हैं, उनके पैरामीटर्स होते हैं, उसमें से वो टेस्ट करते हैं, ये हमारे पैरामीटर में पास हुआ तो फिर उसको सर्टिफिकेट देंगे, नहीं हुआ तो फेल, नहीं देंगे। तो ये 8 क्षेत्र हैं जहां हमको ये तर्क प्रमाण को चेक करना है कि हमारा तर्क प्रमाण सही है या गलत है।
इन 8 क्षेत्रों में चेक करके जब वो पास हो जाए, 8 में पास हो जाए, तब वो क्वालिटी चेक हो गया, टेस्टेड, ओके। अब वो ठीक निशाने पर लगेगा और आपको लक्ष्य तक पहुंचा देगा। तो इस तरह से हमको न्याय विद्या का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। उस न्याय विद्या से हम सत्य पर पहुंचेंगे, थ्योरी हमारी करेक्ट हो जाएगी, फिर उस करेक्ट थ्योरी पर हम प्रैक्टिकल करेंगे, ये योगाभ्यास करेंगे, तब हमको सफलता मिलेगी। इसलिए योगी बनने के लिए नैयायिक बनना जरूरी है। पहले नैयायिक बनो फिर योगी बनो, तो दोनों काम ठीक हो जाएंगे। समय समाप्त हुआ। नैयायिक, नैयायिक न्याय विद्या को जानने वाला, न्याय विद्या को जानने वाला नैयायिक, व्याकरण को जानने वाला वैयाकरण। ठीक है, चलिए अभी पाठ को यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा फिर करेंगे। धन्यवाद। एक बार कर्तव्य के साथ पूज्य स्वामी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद।